हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। सीएनए नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक वैकेंसी की इंफॉर्मेशन को लेकर, जो डीएसएचएम के थ्रू निकली है और फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है। दिल्ली वाले सभी साथियों को शायद इसके बारे में पता होगा, क्योंकि ये सिलसिला लगभग पिछले 4-5 महीनों से तो चल ही रहा है। कभी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आ रही है, स्टाफ नर्स की आ रही है, फार्मासिस्ट की आ रही है, MPHW की आ रही है, टीबी में वो STS वगैरह की आ रही है। तो DSHM ने पिछले दिनों में बहुत सारी रिक्रूटमेंट की है। और हालांकि ये मेडिकल ऑफिसर की, फार्मासिस्ट की, स्टाफ नर्स की भर्तियां हो चुकी हैं एक बार, तो दोबारा से आ रही हैं। मेडिकल ऑफिसर की भी आ चुकी है, फार्मासिस्ट की भी आ चुकी है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में स्टाफ नर्स और MPHW की भी आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर, वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों में दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बहुत से खुलने जा रहे हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और जैसा कि इन भर्तियों से हमें पता भी चल पा रहा है। तो बात करते हैं, फार्मासिस्ट की भर्ती निकली है, और भर्ती भी कोई 10-20 या 50 वैकेंसी नहीं है, 200-200 वैकेंसी निकल रही है। स्टाफ नर्स में भी आपने देखा कि 120 से 70 पोस्ट इंक्रीज करके 190 पोस्ट कर दी गई। अब अलग से ये स्टाफ फार्मासिस्ट की 200 भर्तियां आई हैं। इसमें UR कैटेगरी की 38 है, OBC की 69 है, SC की 41 है, ST की 32 है, और EWS की 20 है। तो थोड़ा इसी के बारे में हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या है, किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बार बार नोटिफिकेशन भी आ जाता है, लोग बाग उस PDF को पढ़ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, कुछ चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होती है। तो हमारी कोशिश है कि हम हमारी तरफ से, हालांकि चीज़ें वही हैं, देखो जो नोटिफिकेशन में आया उसके अलावा हम कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश है कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से, मोटी मोटी चीज़ों पर जो गौर करने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया जा सके। तो सबसे पहले ओपनिंग डेट के बारे में बात करते हैं। 24/1/2026 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आज 27 है, तो ऑलरेडी 3 डेज निकल चुके हैं। तो जो लोग एलिजिबल हैं, जो इस भर्ती को देखना चाहते हैं, वो ज़रूर जल्दी से अप्लाई कर दें। और लास्ट डेट इसकी 7/2 रही है, तो ज़्यादा दिन का टाइम नहीं दिया है, प्रॉपर 15 दिन का टाइम दिया गया है। बात कर लेते हैं इसके बारे में आगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू बेस पे सीधी भर्ती है। सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में वो स्टेट का डिसीजन है, और बाद में इंटरव्यू होंगे, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। कोई रिटर्न एग्जाम का चक्कर नहीं है, किसी भी तरह की कोई अदर फॉर्मेलिटीज नहीं है। बहुत जल्दी गवर्नमेंट अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर को संचालित करना चाहती है, तो उनके संचालन के लिए जो कर्मचारियों की आवश्यकता है उसको फुलफिल करके और कर्मचारियों की रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द करना चाह रही है। कोई सेपरेट कॉल लेटर्स वगैरह कुछ इश्यू नहीं होंगे। आप dshm.delhi.government.in साइट पर जाकर सारी चीजें समय समय पर देखें और उनसे अवगत हों। नेक्स्ट चीज, ओरिजिनल +1 सेट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके लिए बता दूं कि एक ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट का सेट है, साथ में एक सेट, कई बार पिछली बार जब मैं वीडियो वो वैकेंसीज के बारे में बता रहा था, तो लोग पूछ रहे थे कि सर 1 सेट चाहिए, 2 सेट चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है 1 सेट, लेकिन मेरी जो पर्सनल एडवाइस है कि 2 सेट ले जाने चाहिए, ताकि वहां पर किसी भी तरह की कोई टेंशन बाजी, आप जैसे कहीं भी ऑफिस में जा रहे हो, मान लो एक कागज के लिए फिर वापस से नीचे भागोगे फोटोकॉपी करवाने के लिए, तो कम से कम 2 सेट अपने पास रखें, ताकि एक में कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए फोटोकॉपी में किसी भी तरह की, तो दूसरी दे पाए। नेक्स्ट चीज, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए, 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, वो चाहिए होगा। और जो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उसकी सारी मार्कशीट चाहिए होंगी, सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे। साथ में एक्सपीरियंस आपके पास है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। साथ में यदि कैटेगरी, किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एक चाहिए होगी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप। जब आप फॉर्म में अप्लाई करते हो
तो आपको साइट से वो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप जरूर चाहिए होगी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बगैर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू नहीं होगा। तो ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, रजिस्ट्रेशन स्लिप मैंडेटरी है। एनएचएम के थ्रू ये भर्ती आई है, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू। लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि फर्स्ट 3 मंथ रहेंगे जो प्रोबेशन पीरियड के रहेंगे, और आपकी जो सर्विस जिस तरह से आप काम को दिखाओगे उसी हिसाब से एनुअल परफॉर्मेंस के आधार पर आपका ये जो वर्किंग जो वो रहेगा, वो वर्किंग का जो समय रहेगा वो लगातार साल दर साल रिन्यूअल होता जाएगा और वो बढ़ता जाएगा। एज की क्वालिफिकेशंस की इन्होंने जो कट ऑफ डेट रखी है वो 7/2/2026 रखी है। 7/2/2026 तक आपकी एज क्वालिफिकेशन वगैरह पूरी जो इसमें दी हुई है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर्स के बच्चे हैं, और ईडब्ल्यूएस वो दिल्ली के मान्य होंगे, दिल्ली की अथॉरिटी के द्वारा बनाए हुए होने चाहिए, और साथ में करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए। ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। असेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। असेंशियल का मतलब तो होता है बहुत ज़रूरी, जैसे इसमें मांगी गई है बी फार्मा चाहिए, और आपके किसी रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हालांकि इन्होंने दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो शायद ये सभी आपका जो फार्मेसी काउंसिल है, स्टेट वाली फार्मेसी काउंसिल को भी मान्य कर लेंगे। यदि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू तक इस तरह का कोई इंटीमेशन नहीं होता है तो शायद उसको कंसिडर कर लेंगे या फिर अंडरटेकिंग ले लेंगे, ताकि आप बाद में दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा पाएँ। और साथ में इन्होंने जो और करके दिया हुआ है कि 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का यदि कोई विद्यार्थी है और उसके पास फार्मेसी में यदि उसने कोई डिप्लोमा किया हुआ है और वो रजिस्टर्ड है किसी फार्मेसी काउंसिल में, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। बात करते हैं डिजायरेबल यदि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो ये डिजायरेबल का मतलब जो हमें चाहिए, हम चाहते हैं उसको। असेंशियल मतलब ये तो आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो असेंशियल और डिजायरेबल का मतलब हमने समझ लिया। साथ में जो एज लिमिट रहेगी इसमें 30 ईयर्स रहेगी, सैलरी रहेगी 32,600 रहेगी। साथ में एक नीचे पॉइंट दिया हुआ है कि 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन सभी कैटेगरीज को 1 टाइम के लिए इन्होंने दे दिया है। पीएम जो अभीम जो मिशन है गवर्नमेंट का, उसको ध्यान में रखते हुए, तो जो भी साथी हैं किसी भी स्टेट में है, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, सभी अपने जो फार्मेसी किए हुए जो साथी हैं उनको ये वीडियो शेयर करें और उनको इस जानकारी से अवगत कराएं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।